अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 7 था 13 दिसंबर 2015 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और तीसरे हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आके इम्तारा दौर है 6 तक 30 दिसंबर खाना माल में रहते हुए आपकी माली पोजीशन को न सिर्फ बेहतर बनाने में बल्कि आमदनी के नए वसाइल आपके सामने लाने में भी आपका मददगार साबित हो सकेगा, जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो खासा मुस्तहकम होगा, बेहतर अंदाज में बेहतर तौर पर आपके सामने आएगा, जो कि वजह सुकून बनेगा या ठंड पड़ जाएगी फाइनेंशियल। जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो 11 और 12 दिसंबर को दौरान नेपच्यून तस्लीस की वजह से इसको मोहब्बत से मुतल्लिका जो उमूर है खासे सेंसिटिव रहेंगे और मुस्बित और मुस्तहकम फैसले करने में भी जो आपके स्टार हैं आपके साथ ताउन करेंगे, जबकि आपकी जो ख्वाहिशात का हुसूल है वो भी मुमकिन हो सकेगा या उसके रास्ते साफ हो सकेंगे, रुकावटें कम से कम होंगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 7 दिसंबर को आपके काम जो है वो अधूरे रह सकते हैं, नामुकम्मल रह सकते हैं। बधाई तो आप मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन अगले दिन पता चलेगा या कुछ दिनों के बाद जब खामियां सामने आएंगी तो आपका दिल बहुत दुखेगा, इसलिए बी केयरफुल। साथ को अपने काम को पूरी तवज्जो से करने की कोशिश कीजिएगा। 8 दिसंबर को मोहब्बत के मामलात में मसरूफियत ही नहीं बढ़ेगी बल्कि किस्मत का साथ भी आपको हासिल रहेगा। 9 दिसंबर को नसीब याबरी करने से आपके कारोबारी मामलात में खासा फायदा हो सकेगा। 10 को नामुकम्मल काम मुकम्मल कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपका मेंटल स्ट्रेस खासा कम होगा, ज़हनी बोझ में बहुत कमी आएगी। 11 दिसंबर को आपकी सेहत बेहतर रहेगी, जिसकी वजह से आपकी शख्सियत जो है दूसरों के लिए कशिश का बायस बनेगी, पुरकशिश शख्सियत के हामिल नजर आएंगे आप। 12 दिसंबर को आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा मुमकिन हो पाएगा, जबकि 13 दिसंबर को ईमानदारी, फर्शनासी और तहम्मुल मिजाजी जैसी खूबियाँ आपके अंदर जो है वो जन्म ले सकेंगी, सामने आ सकेंगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 10, 11 और 12 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का अंदर मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाथ में तरफ रही तमाम दर्जे के 12वें घर में क़याम पज़ीर होने की वजह से आपको अपने मनफी ख्यालात पर काबू पाने की जरूरत पेश आ सकती है, वरना ख्वाब के वहम बढ़ने से आपके मिसाइल में भी इजाफा हो सकेगा। लिहाजा मुहतात रहिएगा और अपने बुजुर्गों से मशावरत जारी रखिएगा। आपका ज़ैलिया का प्लूटो तमाम दर्जे के तीसरे घर में ही क़याम पज़ीर रहेगा। 6 और 7 दिसंबर को शम्स मरीख तस्दीस की वजह से हालात के मुताबिक आप जो एक्शन कर सकेंगे, इकदाम कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने मसाइल हल करने के लिए मुखलिस दोस्त अहबाब का ताउन भी हासिल हो सकेगा। 7 और 8 दिसंबर को मरीख प्लूटो तरबी के बायस आपको खासा सॉलिड बेस जो है वो प्लानिंग करना होगी, मुस्तहकम हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ का आपको और ख्याल रखना होगा कि जिनसे मुखालिफ की तरफ आपकी रगबत भी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपका टाइम ज़ाया हो सकता है। और अपने टाइम को बचाइएगा, अपनी सलाहियतों को, अपने वसाइल को ज़ाया मत कीजिएगा। 11 और 12 दिसंबर को मरीख यूरेनस मुकाबला के बायस ज़ाती मकासद के हुसूल में जब आप एक्टिव होंगे, मुतहर्रक होकर आगे बढ़ेंगे, तो आपके मामलात में अचानक कुछ उलझाव पैदा हो सकता है, कुछ इमरजेंसी या नागहानी जो मुश्किलात हैं उनका सामना आपको करना हो सकता है। तो घबराइएगा मत, ये फॉर द टाइम बिंग आती हैं, ये मूवमेंट्स आएंगी, निकल जाएंगी, मैक्सिमम 1.25 दिन। लेकिन अगर थोड़ा सा आप कंट्रोल कर लेंगे तो ये आपको कोई लॉस नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा वक्त ज़रूर ज़ाया हो सकता है, लेकिन वक्त का इंतज़ार कर लीजिएगा और अपने आप को मुतहम्मिल मिजाज बनाइएगा, मुतहम्मिल मिजाजी से काम लीजिएगा, फ्लेयर अप नहीं होंगे, अपना लॉस नहीं कर लीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा, ये स्कॉर्पियन के लिए जो मौजूदा हफ्ता है उसका जायजा पेश करता हूँ मैं। 7 दिसंबर को दूसरों पर आपकी बात जो है वो खासी असरअंदाज होगी, पुरअसर होगी, आपकी बातों को फॉलो किया जाएगा, माना जाएगा। 8 दिसंबर को आप अपने ख्यालात का वाज़ेह इज़हार कर सकेंगे। 9 दिसंबर को अज़ीज़ वकार और बहन भाई आपके जो जारी मामलात हैं या मनसूबे हैं उनमें आपसे ताउन कर सकेंगे। 10 दिसंबर को नसीब याबरी करने से बहुत से पेचीदा मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, जिसकी वजह से परेशानी में कमी आएगी। 11 दिसंबर को माली मसाइल का भी खात्मा मुमकिन होगा और शरारती कामों को फ़रोग़ हासिल हो सकेगा, जबकि 12 दिसंबर को दोस्तों का ताउन आपको हासिल रहेगा, जिसके बायस आपकी तबीयत खासी खुशगवार रहेगी। 13 दिसंबर को खानगी और अज़दवाजी ज़िंदगी में कोई बदमज़गी पैदा ना होने दें, बी केयरफुल, बल्कि तहम्मुल मिजाजी से अपने मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अब कुछ भी नहीं होगा, ये वक्त गुजर जाएगा और उसके बाद आप फिर पीसफुल होंगे अगले दिन की तैयारी करते हुए। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात का हामिल दिन जो है वो है सिर्फ और सिर्फ 8 दिसंबर, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 7, 9 और 11 दिसंबर के साबित हो सकते हैं। इसलिए 3 दिन यानी लगभग
40-50% जो हफ्ता है वो आपको एहतियात से गुजारना हो। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाथ सारा मुश्तरी तमाम माबदमा में रहती हो आपके करियर और कारोबारी मामला में खातर खा फ़ायद का हामिल बन सकता है, जिसकी वजह से आपकी इज्जत व तौकीर भी बढ़ सकेगी और वालदैन और असातिज़ा से तामुल मिलने की वजह से आपके दरीन ख्वाहिशात जो है वो भी बआसानी पूरी हो सकेंगी या उनकी तकमील मुमकिन हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 दिसंबर को आपको मसबी उमूर की तरफ तवज्जो देना होगी। यकीनन जब आप इस तरफ तवज्जो करेंगे तो रूहानियत का ग़लबा आपको नज़र आएगा, हावी रहेंगे रूहानी मामला जो हैं। 8 दिसंबर को तालीम के ज़रिया नित नए आइडियाज़ आपको मिल सकेंगे जो कि आपके लिए खातर फ़ायद का जो हुसूल मुमकिन बनाने में आपका साथ दे सकेंगे। 9 दिसंबर को आपकी सेहत बेहतर रहेगी और दोस्तों और अज़ीज़ों के साथ आपके तल्लुकात बहाल हो सकेंगे या मज़ीद बेहतर हो सकेंगे। 10 दिसंबर को सब्र का प्रोग्राम बन सकता है। 11 दिसंबर को आपकी मेहनत जो है वो रंग ला सकती है, जबकि अहम काम फ़ायदा होने से भी यानी यह काम मुकम्मल होने से भी आपको फ़ायदा हासिल हो सकती हैं। 12 दिसंबर को रिश्तेदारों का ताउन आपको हासिल रहेगा, जिसकी वजह से मिसाइल में कमी आएगी। 13 दिसंबर को बिला वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, इसलिए अगर ऐसा कुछ हो तो थोड़ा सा आउटिंग कीजिएगा, ग्रीनरी की तरफ अपना रगबत रखिएगा या ख़ास तौर पर पानी के साथ अपना राब्ता मत तोड़िएगा, पानी के करीब रहिएगा। आबशार, झील या वटेवर अगर कोई नदी नाला है, कोई दरिया है तो वहाँ ज़रूर जाइएगा, थोड़ी देर बैठिएगा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता मामूल के मुताबिक ही गुजारने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।